और आज इस पढ़ाई के बाद, अपनी डिग्री देखने बाद, क्या आपको डर लगता है? इतनी पढ़ाई करवाई, ठीक है, मतलब इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ाई करवाई कि मैं उनके आगे उनसे ही भीख मांग के खाना मांगूं। ना पेट भर के खाना नहीं खा सकेंगे तो डिग्रीज हम क्या करेंगे? ये ऐसी चीज नहीं सच्चा है कि ये लोग हमें जहर दे दें और हम मर जाएं, क्या बनेगा? मुझे हर हाल में जॉब चाहिए। अजीब विडंबना है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है, जहां सरकार व प्रशासन बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे दिए जाते हैं, मगर आज उधमपुर में एक बेटी डरी हुई है। इस समय हम उधमपुर के एक गांव में मौजूद हैं और मैं यहां पे आपसे मधु जी का तारुफ करवाना चाहूँगा, जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, फिजिकली चैलेंज हैं और आज ये डरी हुई हैं। डरी हुई क्यों है, ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो वाक़या है मैं मधु जी से ही जानना चाहूँगा कि आखिरकार किस विषय को लेकर मधु जी डरी हुई हैं, चिंतित हैं। इन्होंने हमें बुलाया और हमसे जो अपनी व्याख्या है, जो अपनी एक दुखद जो इनकी जीवन श्रेणी है, वो हमसे साझा भी की है। इन्हीं से मैं जानना चाहूँगा, मधु जी, आज आपके अंदर डर क्यों है? जहाँ भारत के अंदर ये नारे दिए जाते हैं कि बेटी को पढ़ाया जाएगा, बचाया जाएगा, उस सबसे मजबूत लोकतंत्र में आज आप डरी हुई क्यों हैं? ठीक जी, मैं इसलिए डरी हुई हूँ, देखिए हमने पढ़ाई करी है आज जॉब पाने के लिए। ये जो क्लास 4 के फॉर्म्स जो फिल हुए थे, मतलब कि उसमें ये कह रहे हैं, JKSSB कह रहा है कि हम ग्रेजुएट को नहीं लेंगे, ठीक है। हमने पढ़ के बहुत बड़ी गलती कर दी कि हम ग्रेजुएट हो गए, हमने MA BEd कर ली कि हमें क्लास 4 की जॉब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? देखिए मैं फिज़िकली चैलेंज्ड हूँ, विडो हूँ, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, मैं मायके में रह रही हूँ, ठीक है। अगर मुझे क्लास 4 की जॉब करने में कोई वो नहीं है तो JKSSB क्यों हमें ऐसा कह रही है? हम देखिए, हमें इन्होंने बोला कि हम एफिडेविट इनको हम लिख के देंगे कि हम 10th 12th से ऊपर नहीं है, ठीक है। हम ये नहीं इनको लिख के देंगे, ये प्लीज़ हमें सुनिए, समझिए, हमें जॉब चाहिए। हम ये लिख के दे सकते हैं कि हम इनसे प्रमोशन नहीं मांगेंगे, बट हमें जॉब चाहिए। हम ये यहाँ पे मैं एक बात जो है जानकारी देना चाहूँगा कि जो फिज़िकली चैलेंज जो हैंडीकैप लिस्ट है वो अभी आनी बाकी है। जिस तरह से 4th क्लास की जो लिस्ट है वो कुछ दिन पूर्व जारी की गई थी, इनकी लिस्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन उसी लिस्ट को लेकर ये चिंतित हैं और डर का माहौल भी इनके अंदर है। मधु जी, किन परिस्थितियों में आपने पढ़ाई की है? जिस तरह से आपने बताया अभी कि अभी अपने आप मायके में ही हैं, एक वो परेशानी है, उस तरफ मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन किन परिस्थितियों में, किन परेशानियों में आपने जूझ के ये पढ़ाई की है और आज इस पढ़ाई के बाद, अपनी डिग्रीज देखने बाद, क्या आपको डर लगता है और ये दुख होता है कि इतनी डिग्रीज किस लिए की? हाँ जी, डिग्री मेरे पापा ने मुझे बहुत मुश्किल से पढ़ाया, ठीक है। मेरे पापा जी एक मतलब टेलर होके उन्होंने मुझे इतनी पढ़ाई करवाई, ठीक है। मतलब इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ाई करवाई कि मैं उनके आगे उनसे ही भीख मांग के खाना मांगूँ, खाना मतलब लोगों के आगे मैं जूझूँ। कब तक वो मेरा खर्च पूरा करेंगे, ठीक है। 65 से अब उनकी एज हो रही है, थायराइड, BP, शुगर, 3 बीमारियों के वो पेशेंट है, लेकिन आज भी वो सिर्फ मेरे लिए काम कर रहे हैं कि वो मुझे पढ़ाएं और पढ़ने को बोलते हैं। और पढ़ के मैं क्या करूँगी जब मुझे जॉब ही नहीं मिलेगी, ठीक है। मुझे हर हाल में जॉब चाहिए। मधु जी, जिस तरह से आपने कहा कि इतनी डिग्रीज आपने की हैं, उच्च स्तरीय शिक्षा आपने हासिल की है, तो अब जो सरकार ने ये फैसला एक लिया है, कई घरों पर ये प्रहार है और मैं सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ बताना चाहूँगा कि पढ़ाई की ये हत्या है, मेरिट की ये हत्या है कि अगर आप पढ़ के मेरिट पे आते हैं, उसके बाद भी आपको एक एफिडेविट मांगा जाता है कि आप 12वीं कक्षा तक हैं तो आइए आपको नौकरी दी जाएगी, अन्यथा आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है हमारी ये जो प्रणाली है, जो चयन प्रणाली है, उस पर कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये तो हमसे मतलब कि बेइंसाफ़ी की जा रही है, ठीक है। एक तरफ ये लोग बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ठीक है। मतलब हमें तो पढ़ाया हमारे पेरेंट्स ने, क्या इसलिए पढ़ाया कि हमें ये बोलेंगे कि हम इनको लिख के देंगे कि हमें मतलब 10th से ऊपर नहीं है, हम 12th से ऊपर नहीं है, इसलिए क्योंकि पढ़ाई हमने की किस बात के लिए वो डिग्रीज हम रखेंगे अपने पास? मधु जी, हमारी डिग्रीज हमारे किस काम की है जबकि हमें जॉब ही नहीं मिलेगी? हम अपना पेट भर के खाना नहीं खा सकेंगे तो डिग्रीज हम क्या करेंगे? ये ऐसी चीज़ नहीं सच्चा है कि ये लोग हमें जहर दे दें और हम मर जाएं। ये जो दर्द ये जो बयां कर रही हैं मधु जी, शायद इस दर्द को कैमरे के माध्यम से या अपने शब्दों के व्याख्या से हम लोग आपके साथ साझा नहीं कर पाएंगे। जो परिस्थितियों में ये जी रही हैं,
जिन परिस्थितियों में ये सब यहाँ पे महसूस कर रही हैं वो हम भी महसूस कर पा रहे हैं। हमें डिप्रेशन की दवाई लेना पड़ती है, रोज दूसरे तीसरे दिन सिर दर्द की गोली लेना पड़ती है, सिर्फ इसलिए कि पढ़ लिख के हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। इसलिए जी, सवाल यही है कि आखिरकार पढ़ाई करके बच्चे का दूध तक नहीं पूरा कर सकती हूँ मैं, कैसे करूँगी? फिजिकली चैलेंज्ड हूँ, किसी के घर में बर्तन साफ करने जाऊँगी वो भी नहीं मुझे रखेगा, क्योंकि बच्चा गोदी में है। बच्चे को लेके थोड़ी ना कोई काम करने रख सकता है। प्राइवेट स्कूल में जाऊँगी, क्या देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2000 दे देंगे मुझे। 2000 से मेरा क्या बनेगा? मुझे हर हाल में जॉब चाहिए। हमारी विनती है इनसे कि प्लीज़ हमें समझिए, सुनिए, हमें जॉब दीजिए। ऐसा मत कीजिए। जिस तरह से इन्होंने ये बताया है कि किन परिस्थितियों में जूझ कर इन्होंने शिक्षा हासिल की है, और शिक्षा इसीलिए हासिल की थी कि ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहती थी, ये अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। हालांकि कुदरत ने इन्हें मार दी है, लेकिन उस कुदरत से लड़के, इस समाज से लड़के इन्होंने अपने आप को, स्वयं को इतना सक्षम किया कि ये पढ़ाई करके आज नौकरी हासिल कर सके। लेकिन फरमान जारी कर दिए जाते हैं। मधु जी, क्या सुझाव आपके पास है कि अगर 12वीं का एफिडेविट आपसे मांगा जाता है, उसके बाद किन सुझावों पे आप चाहती हैं कि जो आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसे शामिल ना किया जाए, उसे ऐड ऑन ना किया जाए, प्रमोशंस ना दी जाए? किस तरह से सुझाव देती हैं एलजी सरकार तक, उच्च राज्यपाल तक? आप किस तरह से ये जो अपनी बात है उनके कानों में डालना चाहेंगी? देखिए, मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी मतलब ग्रेजुएट हैं, ये कह रहे हैं कि एफिडेविट हमें लिख के दो कि आप 10th से ऊपर नहीं हो, 12th से ऊपर नहीं हो, ठीक है? हमें ये समझे, सुने, हम ये इनको लिख कर नहीं दे सकते। हम इनको ये लिख कर दे सकते हैं कि हम 10th 12th से ऊपर हैं, लेकिन हम क्लास 4th की जॉब के लिए खुद तैयार हैं, तो इनको क्या प्रॉब्लम है? हम ये लिख के देंगे कि हम इसके लिए प्रमोशन नहीं मांगेंगे, बट हमें ये जॉब दें। अगर हम तो स्वीपर की जॉब के लिए भी तैयार हैं, बस क्योंकि हद तक हम गुजर गए हैं। हम क्या करेंगे? जो जुबा लड़के हैं वो तो चलो नशे करके अपना टाइम पास कर लेते हैं, लेकिन हम लड़कियां क्या करेंगे? हम तो नशे भी ना कर सकते, हम क्या करेंगे? देखो, मैं ये कहती हूँ, अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो मुझे अटैक हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी, और इसका जिम्मेवार JK-SSB एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट होगी। किस और हमारे युवाओं को धकेला जा रहा है, किस और हमारी महिलाओं को धकेला जा रहा है, ये प्रशासन को और सरकार को संज्ञान लेने की शीघ्र अतिशीघ्र आवश्यकता है। इनकी भाभी जी यहाँ पे हैं, मधु जी की भाभी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। सर, आशु देवी। आशु जी, किन परिस्थितियों में मधु जी ने जिस तरह से बताया, आप क्या समझती हैं कितनी ज़रूरी है इनके लिए ये नौकरी, अपने संसार को चलाने के लिए, घर परिवार को चलाने के लिए? आखिरकार बेटी भी महसूस कर रही है कि शायद अब मैं मायके पे बोझ बनती जा रही हूँ। जी सर। तो क्या कहना चाहेंगी आप सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगी? सर, इनको जॉब मिलना चाहिए, बस जॉब होना चाहिए, इनकी नौकरी लगना चाहिए। देखिए, शायद भाभी भी इन परिस्थितियों में नहीं है कि बात कर सकें, दुख, अपना दर्द जो नहीं बयां कर पा रही हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे प्रशासन व सरकार के लिए है कि किस और अपने युवाओं को, किस और हम अपनी शिक्षा को लेकर जा रहे हैं, किस और हम अपने शिक्षा के स्तर को लेकर जा रहे हैं। आज यहाँ ग्राउंड ज़ीरो पे हम मौजूद थे, और इस परिस्थिति को देखने के बाद शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है जिससे सरकार कहती है, प्रशासन कहता है, और हमारा लोकतंत्र भी कहता है कि शिक्षा के अधिकार से आप अपने जीवन शैली को बदल सकते हैं। शायद मधु जी भी वही करने जा रही थी, लेकिन जिस पे प्रशासन व सरकार और JK-SSB के फरमान ने इनके पूरे इरादों पर, इनके पूरी जीवन शैली पर पानी फेर के रख दिया है। अब यहाँ पे सवाल यही बनता है, जिस तरह से सुझाव यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, प्रशासन को और सरकार को केंद्र शासित प्रदेश में ये सोचने की आवश्यकता है कि हम इसके स्तर को बढ़ाएं, ना कि शिक्षा के स्तर को नीचे ले जाएं, और हमारा युवा इतना विवश हो जाए उन कदमों पे चलने को, उस मार्ग पे चलने को, जहां पर जाकर फिर प्रशासन व सरकार को सोचना पड़े कि इनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि मेरिट की हत्या हम नहीं होने देंगे। अगर पढ़ाई की हत्या हम नहीं होने देंगे, शिक्षा की हत्या हम नहीं होने देंगे। हम इन छात्रों के साथ खड़े हैं, हम इन युवाओं के साथ खड़े हैं, निरंतर तब तक इनके साथ खड़े रहेंगे जब तक इनका अधिकार इन्हें नहीं मिल जाता। मुझे और मेरे जर्नलिस्ट राजपाल सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।